मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भगवान दास तोदी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट 3 यूनिट नंबर 4 सदिश समष्टि करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, काफी तरह के क्वेश्चन और थ्योरम्स को कंप्लीट कर लिया था। अब अपन क्या है, उप समष्टि की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपके सामने एक थ्योरम को लिख रहा हूँ। उस थ्योरम को आप लोग अच्छी तरह देखकर और इसको पूरा करें। पहला नंबर थ्योरम का ये डेरिवेशन दिया हुआ है। थ्योरम है किसी सदिश समष्टि VF का अरिक्त उपसमुच्चय W V की उपसमष्टि हो, इसके लिए आवश्यक है पर्याप्त प्रतिबंध। पहला नंबर है वो दिया हुआ है W1 बिलोंग्स टू W एंड W2 बिलोंग्स टू WO। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, W1 माइनस का W2 बिलोंग टू W। सेकेंड नंबर इज अल्फा बिलोंग्स टू F, W बिलोंग्स टू W। इसका मतलब अल्फा डॉट W बिलोंग्स टू W। ये आपके थ्योरम का डेरिवेशन करना है। इसको आप आराम से देखकर बिल्कुल फीडबैक बताइए। मैं इसको करवाने जा रहा हूँ। थ्योरम में क्या है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको करने का मीनिंग क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ। पहली चीज तो ये है कि किसी सदिश समष्टि VF का अरिक्त उपसमुच्चय W, किसी सदिश समष्टि VF का अरिक्त उपसमुच्चय W V की उपसमष्टि हो, इसके लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है। तो लुक एट द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस सब स्पेसेस। पहले नंबर परिभाषा इसकी क्या थी, इसकी परिभाषा है कि यदि W V की सारी प्रगुणों को पूरा करता हो, सारे प्रगुणों को पूरा करता हो, तो वह सदिश उपसमष्टि कहलाता है ना। इसमें 2-3 वीडियो पहले मैंने ये कोई बात आपके सामने रखी थी। क्या सदिश समष्टि की परिभाषा क्या होती है, उसको हमने दिखाया था कि यदि W V की सारे प्रगुणों को पूरा करता हो तो वह सदिश उपसमष्टि कहलाता है, सदिश उपसमष्टि कहलाता है। लेकिन ये बात नॉर्मल है कि अगर मान लो W V की सभी बातों को मान रहा हो, है ना, सोचने की बात है। अगर W V की सभी बातों को मान रहा हो, कौन कौन सी, पहला नंबर बात क्या थी, V प्लस का क्या होना चाहिए, अवयवी समूह होना चाहिए। दूसरा, अदिश गुणा पर बंटनता है, अल्फा डॉट V1 प्लस V2 का मान अल्फा डॉट V1 प्लस अल्फा डॉट V2। तीसरा क्या है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू V का मान अल्फा 1V और अल्फा 2V है। चौथा क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2V का मान अल्फा 1 अल्फा 2V के बराबर। पांचवा क्या है, 1 डॉट V बराबर V। कहने का मतलब क्या है, W V की पूरी बातों को मान लो। पहला नंबर V प्लस के लिए अवयवी समूह होना चाहिए, अल्फा V1 प्लस V2 का मान अल्फा V1 प्लस अल्फा V2 के बराबर होना चाहिए। तीसरा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का इंटू V हो तो अल्फा 1V प्लस का अल्फा 2V होना चाहिए। चौथा, अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू V का मान अल्फा 1 अल्फा 2V के बराबर होना चाहिए। अगला 1 डॉट V बराबर V होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, W V का सदिश उपसमष्टि कहलाता है। तो ये बात जो है वो कई माइंडों तक ठीक नहीं थी, तो ये कैंसिल हो गई थी डेफिनेशन। अब उसके बाद ये परिभाषा आई, ये थ्योरम आई। इसके अनुसार क्या लिखा हुआ है, किसी सदिश समष्टि VF का अरिक्त उपसमुच्चय W V की उपसमष्टि कहलाएगा यदि वो निम्न प्रकार की परिभाषाओं को पूरा करता है। तो पहला पॉइंट तो इसमें
क्या लिखा जाएगा प्रतिबंध की आवश्यकता? पहला पॉइंट क्या लिखा जाएगा इसमें प्रूफ में? प्रतिबंध की आवश्यकता। इसमें क्या करेंगे, माना W V की सदिश उपसमष्टि है, सदिश उपसमष्टि है तो क्या करेगा, सदिश की परिभाषा को पूरा करेगा वेक्टर स्पेस की। तो इसका मतलब सभी बातों को मानेगा, तो इसका मतलब ये दो बातें कहीं ना कहीं हो जाएगी, W1 बिलोंग्स टू W, W2 बिलोंग्स टू W है, तो ये W1 माइनस W2 बिलोंग्स टू W आएगा। दूसरा नंबर अल्फा बिलोंग्स टू F है और W बिलोंग्स टू W है, तो अल्फा डॉट W बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, W के आ जाएगा। मानकर चलेंगे, थ्योरम यहां कर स्क्रीनशॉट ले लो। अगला वर्ड आता है प्रतिबंध की पर्याप्तता। हमें करना क्या है, दोबारा पढ़ो, किसी सदिश समष्टि V का और एक उपसमुच्चय W V की उपसमष्टि हो, इसके लिए आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध ये होएगा, W1 बिलोंग्स टू W है, W2 बिलोंग्स टू W है, तो W1 माइनस W2 बिलोंग टू W हो गया। दूसरा है अल्फा बिलोंग्स टू F है, W बिलोंग्स टू W है, तो अल्फा इनटू W बराबर W को बिलोंग करेगा। तो ये दोनों बातें क्या है कि कोई भी सदिश उपसमष्टि होने के लिए पर्याप्त होती है, ऐसा इस थ्योरम के अनुसार है। तो मैं क्या करूंगा, इसको वाइस वर्सा सिद्ध करूंगा। इसमें दोनों तरीके से कहा है, आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध। इसका मतलब क्या है, हमें आवश्यक प्रतिबंध भी बताना है और पर्याप्त भी बताना है। आवश्यक प्रतिबंध के लिए वही W1, अगर मान लो पहले मानकर चलेंगे प्रतिबंध की आवश्यकता के लिए, तो पहले W को V का उपसमष्टि मानकर चलना पड़ेगा, अर्थात W V की सभी बातों को मानेगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है, उसमें V प्लस के लिए आबेली समूह है, उसमें अदिश योग पर बंटनता है, उसमें अदिश गुणा पर बंटनता है, उसमें अदिश गुणा में साचर्यता है, और लास्ट क्या है, 1 डॉट V बराबर V। तो ये कहीं ना कहीं आराम से हो जाएगा। तो ये माइनस का मतलब क्या, योग का प्रतिलोम अवयव। अगर वेक्टर स्पेस है तो योग का प्रतिलोम अवयव विद्यमान होएगा। तो W2 अगर मान लो एलिमेंट है तो उसका प्रतिलोम कितना हो जाएगा, माइनस का W2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से परिभाषित है। अल्फा अगर F को बिलोंग करता है और W को बिलोंग करता है, तो अल्फा डॉट W बिलोंग्स टू। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ये आपके हो गई। अब इसमें दूसरा क्या है कि प्रतिबंध की पर्याप्तता, तो अपने को मानकर चलना पड़ेगा। मानना W1 अगर W को बिलोंग करता है, W2 अगर W को बिलोंग करता है, तो W1 माइनस W2 W को बिलोंग करेगा। दूसरा नंबर बात क्या है, अल्फा डॉट F, अल्फा बिलोंग्स टू F और W बिलोंग्स टू W है, तो अल्फा डॉट W का मान किसको बिलोंग करेगा, W को। ये मानकर चलेंगे, ये लेट करके चलेंगे, ये दिया हुआ है ना। ये सभी चीजें आप अच्छी तरह नोट कर लो। ये मानकर ही चला जाएगा। अगर ये दो चीजें गिवन है तो ये मानकर चलेंगे लेट में। अगला क्या है, अपने को सिद्ध क्या करना है, W V की सदिश उपसमष्टि है, ये अपने को डिराइव करना है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा,
पहले नंबर बात तो है V प्लस का आबेली समूह दिखाना है, ठीक है ना। तो मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं पूरा, फिर आपको ये चीज समझ में आएगी। पहला V प्लस का आबेली समूह दिखाना पड़ेगा। उसमें पहला नंबर पॉइंट क्या है, योज्य साचर्यता। दूसरा नंबर योज्य तत्समक अवयव। तीसरा योज्य प्रतिलोम अवयव। चौथा योज्य अबेलियन। अगला अदिश योग में क्या होना चाहिए, बंटनता। तीसरा अदिश गुणा में बंटनता कर दो। अदिश योग में बंटनता। चौथा अदिश गुणा में साचर्यता। पांचवा, ये सब चीजें होनी चाहिए। इनको क्या करेंगे, बारी बारी से डिराइव करेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये कभी दिखाए नहीं जाते, ये हमेशा सेल्फ डिराइव्ड होते हैं। पहला नंबर योज्य साचर्यता, हम जानते हैं कि योग में हमेशा सर्वदा विद्यमान होता है। अगला क्या लिखा हुआ है, योज्य अबेलियन है, ये सर्वदा विद्यमान होता है। बंटन नियम के तो कहने ही क्या, ये हमेशा विद्यमान ही होते हैं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार योज्य साचर्य नियम है, वैसे गुणा में साचर्यता सर्वदा विद्यमान होता है। 1 डॉट v बराबर v प्रूव करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो ये हमेशा विद्यमान होंगे। तो फिर अपना टारगेट क्या रहेगा, उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये वाला वर्ड है कि अगर मान लो ये दिया हुआ पॉइंट अपने को माना हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ मानना, और यहाँ से मैं प्रूफ स्टार्ट कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ। तो अपने को सदिश समष्टि डिराइव करना है। तो पहला एलिमेंट ले लिया W1 बिलोंग्स टू W, अगला एलिमेंट भी W1 बिलोंग्स टू W ले लिया। इन दोनों में क्या किया, W1 प्लस का माइनस का W1 बिलोंग्स टू W कर दिया। योग संक्रिया है, आप डायरेक्ट लगाओ, इसने छूट दे रखी है। तो ये 0 बिलोंग्स टू ऑटोमेटिक W हो गया। 0 क्या होता है, योज्य तत्समक अवयव है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, योज्य तत्समक अवयव विद्यमान है, ठीक है ना। पहला नंबर पॉइंट तो ये आएगा। आप कहीं भी लिख सकते हो, इसमें कभी भी फर्क नहीं पड़ता। ये तो योज्य तत्समक अवयव है। उसके बाद में क्या करूंगा, पुनः मान लो स्मॉल W3 के लिए W का एलिमेंट है, 0 बिलोंग्स टू W है। पहले नंबर थ्योरम से मैं इस्तेमाल करता हूं पहला नंबर स्टेटमेंट। तो 0 में से W3 घटाया तो W में विद्यमान होगा, ये -3 W में मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, W3 कोई भी एलिमेंट लिया, माइनस का W3 मिल गया। इसका मतलब ये क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम, ठीक है ना। ये प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, बाकी सभी ऑटोमेटिक विद्यमान होते हैं। कारण क्या है,
यहाँ पर ये समझना उचित रहेगा कि पहला नंबर तो आप क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि योग संक्रिया में सर्वदा सातर्य व अबेलियन विद्यमान होता है। हम जानते हैं कि योग व गुणन में बंटनता सर्वदा विद्यमान है। अगला हम जानते हैं कि गुणन संक्रिया में सातर्यता सर्वदा विद्यमान है। साथ ही 1.v बराबर v होता ही है, जहां पर 1 फील्ड का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ w जो है वो vf का क्या बनेगा, सदिश उपसमष्टि सर्वदा कहलाएगा। यानी आज के बाद ये परिभाषा आप काम में ले सकते हो। w1 माइनस का w2 बिलोंग टू कैपिटल W है, ये किस हिसाब से डिनोट करेगा, ये सदिश उपसमष्टि की तरह व्यवहार करेगा। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल टू फाइंड आउट द वेक्टर सबस्पेस डेफिनेशन। ठीक है ना। सदिश उपसमष्टि की परिभाषा को इस प्रकार से आप डिराइव कर सकते हो। तो ये थ्योरम यहाँ पर फिनिश हो गई। सेम ऐसी थ्योरम किसमें थी, जिसको मैं आपके सामने ड्रॉ करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। ये मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग अच्छी तरह लिख कर रखेंगे, उससे कि क्या है कि हम दोनों को ही बढ़िया तरीके से याद हो जाए। थ्योरम क्या थी कि यदि h g का अरिक्त उपसमुच्चय है तथा h g का उपसमूह होगा यदि और केवल यदि a बिलोंग्स टू h, b बिलोंग्स टू h के लिए a b इनवर्स बिलोंग्स टू h है। सेम यही थ्योरम है जो हमने काफी पहले की थी। अब इसको मैं करवा रहा हूँ क्योंकि ये सदिश उपसमष्टि का डिट्टो है। इसमें भी कई बातें हैं जो अपने को पहले से पता होनी चाहिए, उसके बारे में पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये मैंने टेस्ट के हिसाब से भी दिया था, मैंने कहा इसको रिकॉल करना, रिमेंबर करना, तब जाकर ये अच्छी तरह कंप्लीट होएगी। एच और जी दिया क्या दिया हुआ उपसमूह, तो पहला नंबर अपन क्या मानकर चलेंगे, थ्योरम को दोनों तरफ से डिराइव करना है। तो इसका ले प्रूफ, माना एच जी का उपसमूह है। पहले ये मान लिया, तो अपने पास में क्या डेफिनेशन थी, इसका मतलब इंप्लाइज दैट एच जी द्वारा प्रेरित सभी अभिग्रहितों का पालन करेगा। इसका मतलब जी का क्या क्या होते हैं, साचर्यता, तत्समक अवयव, प्रतिलोम अवयव, तीनों का पालन करेगा। तो ये कहीं ना कहीं जरूर पड़ा रहेगा। A बिलोंग्स टू H और B बिलोंग्स टू H के लिए क्या रहेगा, A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो वन साइडेड। ये अपने को मानकर चलना पड़ेगा कि अगर ये है तो कहीं ना कहीं ये जरूर विद्यमान होंगे। H G का उपसमूह है तो A B इनवर्स बिलोंग्स टू H कहीं ना कहीं होंगे। अब ले क्या बिलोंग पे है, बिलोंग पे में माना A बिलोंग्स टू H है, B बिलोंग्स टू H है, A B इनवर्स बिलोंग्स टू H हो गया। तो हमें सिद्ध करना है H G का
उपसमूह है। तो अभी तक का नॉलेज वही था उपसमूह के लिए। तो अपने को 3 बातें बतानी है। पहला तो साचर्यता, कौन सी, योज्य। दूसरा तत्समक अवयव। तीसरा प्रतिलोम अवयव। A belongs to X और B belongs to X में A भी इनवर्स belongs to X दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिराइव करने के लिए A X का एलिमेंट है तो A को X का एलिमेंट ले लिया, तो दोनों को गुणा करने पर कितना मिल गया, X का एलिमेंट। इनको गुणा करने पर 1 आएगा, इनको गुणा करने पर E लिख दो। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गुणन तत्समक अवयव है। E belongs to X है, इसका मतलब तत्समक अवयव विद्यमान है। ठीक है, अगला एलिमेंट E अगर X का है, B इनवर्स X का है, इसका मतलब E B इनवर्स बिलोंग्स टू X, इसका मतलब B इनवर्स बिलोंग्स टू X है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। ठीक है ना। इसको करने का बहुत आसान तरीका है, B ले लो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। B बिलोंग्स टू H है तो E को B इनवर्स से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, B इनवर्स। तो ये भी विद्यमान हो जाएगा। साचर्यता और प्रतिलोम सर्वदा विद्यमान होते हैं, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मान लो A H को बिलोंग करता है, B H को बिलोंग करता है और A B H इनवर्स H को बिलोंग करे, तो हमने क्या है कि इसमें 3 चीजें निकाल दी। पहला नंबर है साचर्यता, तीसरा नंबर है प्रतिलोम, दूसरा नंबर है तत्समक। तो ये तत्समक अवयव निकालने का तरीका हमें दिया था, इनवर्स कर सकते तो हमने 2 सेम एलिमेंट ले लिए, उनको गुणा किया तो 1 प्राप्त हुआ, तो ये क्या कहला गया, E। वैसे यहीं से निकल जाता है कि अगर किसी संख्या से गुणा करने पर तत्समक अवयव मिल रहा हो तो वो संख्या क्या कहलाती है, प्रतिलोम अवयव कहलाती है। तो ये तत्समक अवयव विद्यमान, चलो बता दिया। अब अगला E H का ले लिया, B H का ले लिया, तो इसने कहा था कि दूसरे का इनवर्स लगा दो, तो E का जब B इनवर्स किया तो B इनवर्स अकेला प्राप्त हो गया, इसका मतलब प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान है। तो इस प्रकार पर क्या कर सकते हैं कि कोई भी चीज को डिराइव करने के लिए और ये प्रमेय को विखेर कर डेफिनेशन पता होनी चाहिए, केवल समूह उपसमूह की होगी, सदिश उपसमष्टि की होगी, आप आराम से उसका जिक्र करके निकाल सकते हो। तो ये बात है इसके अंदर जो मैं थ्योरम के जरिए आपको करना चाहता था। तो यहाँ तक मैं विराम देता हूँ, ये दोनों थ्योरम आप अच्छी तरह याद कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में जो सदिश उपसमष्टि की अगली थ्योरम की ओर अग्रसर होंगे, तब तक के लिए बार बार इन थ्योरम को याद करो। और मैं यहीं पर एक बार ब्रेक देना चाहूँगा। धन्यवाद।